इतने नरक हैं 28 प्रकार के, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो, नरक जाना पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि नरक न जाना पड़े। ये प्रश्न किया। इसे छठा स्कंध कहते हैं। छठे स्कंध में हम प्रवेश करें, हम 10वें स्कंध पहुंचेंगे। अभी ऐसी छलांग लगाएंगे, कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिलये से झरी झूरी। कुछ कथा को विस्तार, कुछ को संक्षेप, किसी का स्पर्श और किसी को नमस्कार करके बढ़ा जाता है। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। कि महाराज पाप होता है तो प्रायश्चित ना किया जाए तो? कहे प्रायश्चित नहीं करोगे तो जैसे धन बढ़ता है बैंक में ब्याज, ऐसे ही पाप भी बढ़ता है। ब्राह्मणों की दक्षिणा, कुछ लोग होते हैं महाराज ब्राह्मणों से कार्य करवा लिए और दक्षिणा 1-1 महीने के बाद देते हैं। ऑनलाइन कहेंगे, ऑनलाइन अपना सब काम निकाल करके ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन तो है ये है, समझ है ना। ब्राह्मण की दक्षिणा जितना रोकेंगे उतने दक्षिणा का स्वरूप बढ़ता जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा पूर्णाहुति हो तो तुरंत कर देनी चाहिए। समझदार लोग करते हैं। हम लोग यहाँ आबू में रघुनाथ मंदिर में 1-1 महीना लटकाते थे। ब्राह्मण जब पाटोत्सव में यज्ञ करवाएं, मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि इनको पूर्णाहुति में दक्षिणा देनी है। एक महात्मा जी कहे, अरे हम तो 1-1 महीने के बाद देते हैं। हमने कहा मैं आप जैसा ज्ञानी नहीं हूं, हमने शास्त्र पढ़ा है, पूर्णाहुति के समय दक्षिणा दी गई। और हमने कहा इतनी होनी चाहिए। कहे इतनी देने की क्या जरूरत है, 2-3 घंटे तो बैठते हैं। हमने कहा कि वो लेबर नहीं है। आधा घंटा हवन में बैठने के लिए 12 साल गुरुओं के चरणों में बैठ करके वेद का अध्ययन किया, शास्त्र का अध्ययन किया, डांट फटकार खाई और उसके बाद विद्या अर्जित हुई है। और तुमको आधा घंटा दिख रहा है? महाराज हम लोगों के पास कोई 1 किलो चावल ले आवे, चना ले आवे, तो हम समझते हैं कि 1 किलो चावल चाहे 1 किलो चना हो, चाहे आधा किलो हो, चाहे 50 ग्राम हो, इसके लिए कितना समय तो उतने लगेगा ना जितना 1 टन में लगा है। समय लगेगा, परिश्रम लगेगा। हमें यह देखना चाहिए कि जो व्यक्ति लाए उसने कितने महीने श्रम किया है। महाराज अब हम कह दें कि 1 पाव चना ले आए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी प्रकार अरे आधा घंटा तो हवन करवाए हैं, नहीं, आधा घंटे हवन के लिए उसने कितनी, उसका बैकग्राउंड देखिए, कितना उसने अपना समय दिया है, कितना सहन किया है। गुरुजनों के यहाँ ऐसे नहीं विद्या प्राप्त हो जाए, अनेक दंड भोगना पड़ता है। गुरुजनों में नंगा कर देते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ एक लड़का आपके अजीत मल का है, उसको एक दिन नंगा कर दिया। छोटे है, बड़ा दुष्ट, उसको नंगा कर दिया तो 2-3 दिन रोता रहा। समझे कि नहीं? अब उनको योग्य बनाना है तो हमें दंड देना पड़ेगा। तो महाराज दक्षिणा नहीं रोकनी चाहिए। जब देने मजदूरी, दक्षिणा तो छोड़ो, मजदूरी, लेबर ने काम किया तो उनको मजदूरी देनी चाहिए। अच्छा, लेबर भी आजकल के बड़े धूर्त हो गए हैं। आपके यहाँ भी बोरिंग शुरू कर देंगे, हमारे यहाँ 10 जगह और फंसा रखेंगे, दूसरे से करा नहीं सकते हो। तो मालिक भी कहता है ठीक है 5 दिन काम की हो, 3 दिन का ले जाओ, 2 दिन का बाद में देंगे। सब दे देंगे तो काम ही नहीं करने आएगा, दूसरे जगह चला जाएगा। यहाँ तो ऐसे सठे साक्ष्यम समाचार वहां ठीक है। तो महाराज कहे कि जितने प्रायश्चित वेद में बतलाए गए, श्रुति में और स्मृति में, वेद में और स्मृतियों में, स्मृति का मतलब पुराण इतिहास सब है। मीमांसा में स्मृति शब्द से वेदातिरिक्त जितने शास्त्र हैं सबको कहा गया, व्याकरण को भी। कहे कि जो इस प्रायश्चित बतलाए गए हैं महाराज, परीक्षित जी कह रहे महाराज जो प्रायश्चित बतलाया गया, ये पाप करो तो ये प्रायश्चित, महाराज वो प्रायश्चित कर लें फिर पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। देखते नहीं, चोरी किए, 2 साल सजा काट करके आया, फिर चोरी शुरू कर दिया। ऐसे ही कोई भी कुकर्म किए, अपराध का प्रायश्चित हो गया, फिर वही कुकर्म कर रहे हैं। तो कहे महाराज पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है प्रायश्चित से। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित तुम सत्य कह रहे हो। जैसे मदिरा से भरा हुआ घड़ा
श्री गंगा जी में खूब स्नान कराओ, उसको बाहर लाओ तो अपवित्र ही रहेगा, क्योंकि पहले से उसमें मदिरा शराब भरी हुई है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः। मदिरा पूरित घट, मध्य से भरा हुआ घट जैसे गंगा जी से पवित्र नहीं होता है, ऐसे ही वासना रूपी मदिरा से भरा हुआ अंतःकरण महाराज प्रायश्चित्त रूपी गंगा से पवित्र नहीं हो सकता। कहे तब क्या करें? कहे यदि पवित्र करना है अंतःकरण को तो भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान की कथा सुनिए, उसका मनन कीजिए। महाराज कहे इस विषय में एक इतिहास सुना रहे हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज कन्नौज में अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। अब कन्नौज में अजामिल नाम के ब्राह्मण रहे तो कनवजिया ब्राह्मण ही रहे होंगे, और कनवजिया ब्राह्मणों में बड़ा आचार विचार है महाराज। कहते हैं 9 कनवजिया 13 चूल्हा, ये प्रसिद्धि है, आचार विचार है तभी तो। और ब्राह्मणों में कान्य कुब्जों को महाराज श्रेष्ठ बताया गया है। कान्य कुब्जा द्विजा श्रेष्ठा। देखिए कान्य कुब्ज ब्राह्मण बड़े श्रेष्ठ होते हैं, और जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं के बीच में नीच से नीच प्राणी भी मिलता है। ये अजामिल जो है कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, कन्नौज का है, और महाराज वेदों का पारगामी विद्वान है, अग्निहोत्र करता है, माता पिता की सेवा करता है, सुशीला पत्नी है, पत्नी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, इतना अच्छा ब्राह्मण है। अच्छा हमारे यहाँ उद्घोष है धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्मो रक्षति। जब धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस वाक्य को आप स्मरण में रखिएगा तो आगे का ग्रंथ समझ में आएगा। धर्म का पालन कर रहा है महाराज। एक दिन लकड़ी लेने, हवन के लिए लकड़ी लेने गया जंगल में, और जंगल में गया और जब उधर से लौटने लगा तो इसने देखा कि एक दुष्ट व्यक्ति, एक वेश्या, वेश्या थी वो, यहाँ तो शूद्रा लिखा है, शराब पी करके बड़बड़ाती हुई और कपड़े खुले, ये सब देखा। वो तो चला गया पुरुष, इसने देखा तो उसके पास पहुंचा। अब वो अजामिल को जानती है, उसने कहा कि आप कैसे आए? अब शराब पी रखी। तो अजामिल ने कहा कि तुमको देखकर मेरा मन तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गया। कहते ना इनके ऊपर लट्टू हो गया, आजकल की भाषा में फिदा हो गया। तो उसने कहा मतलब? कहे कि तुम हमारे यहाँ चलो। उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी माँ लेकर लट्ठ दौड़ेगी, पिता दौड़ेंगे, तुम्हारी पत्नी है। इतना आसक्त हुआ महाराज, कहा हम सबको निकाल देंगे। माता को पिता को निकाल दिया घर से, पत्नी को उसके मायके नैहर भेज दिया। अब वो निम्न कुल की स्त्री शूद्रा जो है लेकर के आया, तो वो सोचती है कि देखो मेरे कुसंग से ये ब्राह्मण बिगड़ा है, ये समझ रही है। अब इसको सुधारे कैसे? और ये चोरी डाका सब करने लगा महाराज। माता पिता का शाप लगेगा तो बुद्धि ठिकाने थोड़ी रहेगी। इसके जो है, इसकी अवस्था इस समय महाराज हो गई है 88 वर्ष की, और ये व्यक्ति जो है इतना दुष्ट, इसके 10 लड़के हैं, और 10 लड़कों में जो सबसे छोटा लड़का है उसमें इसकी आसक्ति है। नियम यह है कि पिता की आसक्ति बड़े लड़के में, ज्येष्ठ लड़के में होती है, और माँ की आसक्ति छोटे वाले में। इसकी आसक्ति छोटे वाले में है। नारायण नाम है,
महाराज वृद्धावस्था है, 3 यमदूत इसको दिखाई पड़े, उनके बाल उठे हुए हैं, तीनों के हाथ में महाराज त्रिशूल है, भाला जिसको आप कहते हैं, 3 निकले हैं, जैसे शंकर जी त्रिशूल रखते हैं। और उनको जब देखा तो बड़ा भयभीत हुआ, अपने पुत्र को पुकारा, लड़का सामने कहीं खेल रहा था। अब प्राण को खींचना शुरू किया महाराज, सूक्ष्म शरीर को। इस शरीर के बाद एक और शरीर है जिससे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न देखते हैं ना, मनोमय शरीर एक होता है, इसी जैसे खींचना शुरू किया। अब देखते ही इसने लड़के को पढ़ा नारायण। अब प्राण निकलने तो नारायण शब्द बोलने में इसको कुछ समय लगा, अच्छे से बोल भी नहीं पाया। नारायण में 4 अक्षर हैं, नारायण, 4 अक्षर का महाराज कथनचित उच्चारण हुआ कि 4 भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का भजन बहुत सुंदर स्वरूप का। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा।
दर दर, तोड़ दे अहम का डेरा, तोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का डेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। तोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का डेरा, भूल जा जगत के वैभव, दुख है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरे सर पे रख दो मोहन, मेरे सर पे रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, बिन माझी की नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो, माझी की नाव चले अब पतवार पकड़ ले तो, मेरा रास्ता रोशन कर दे ओ रास्ता रोशन कर दे, चाहिए प्यारी राह, हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो भगवान के पार्षद जब प्रकट हुए, वो तीन हैं जो नरक ले जाना चाहते हैं, और रोकने वाले कितने हैं? चार। तीन चोर हों और चोरों के दो दो हाथ हों, और बचाने वाले चार हों, उनके चार चार हाथ हों। अस्त्र भी सुदर्शन चक्र है, गदा है, और उधर केवल त्रिशूल है। कैसे सामना करेंगे? जैसे ये चारों प्रकट हुए महाराज, प्रकाश फैल गया। वे लोग अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, तुरंत आकर के रोक दिया। रुक जाओ महाराज। जैसे आवाज निकली, उनका हाथ रुक गया। जिस समय भगवान नृसिंह गर्जना किए, तो जितने दैत्य थे, समझे कि नहीं, सबकी कमर में केवल नाड़ा रह गया, पैजामा नीचे आ गया, समझे। और भगवान की, हनुमान जी की गर्जना महाराज कई प्रकार की होती है। राक्षसों को भगाना है, दूसरी गर्जना, और राक्षसों को घर के बाहर से अंदर भगाना है कि बाहर निकले नहीं सूर्योदय तक, उसके लिए दूसरी गर्जना है। हनुमान जी की एक बुबकार गर्जना है, बुबकार हताराते
गर्व पर्वत भेदनः। सहस्र नाम हनुमान जी का। अच्छा, आप लोग जानते हो हनुमान जी, आज मंगल है क्या? हाँ, मंगल को हनुमान जी किसी न किसी प्रकार से कथा में कूद ही पड़ते हैं, सुनने के लिए तो आते ही हैं। तो महाराज हनुमान जी को और नृसिंह भगवान को, देवियों में काली जी हैं, धूमावती हैं, भगवती बगला हैं, नारसिंही, ये सब बड़े उग्र देवता हैं। लोग कहते हैं ना थोड़ी गड़बड़ी होगी तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, सुने हैं ना, कहते हैं। और मामला उल्टा है, आपको बताऊं, जितने देवी देवता हैं सबके सहस्र नाम हैं, और किसी के नाम में ये नहीं आया कि वह अपराध सहन करते हैं, किसी के नहीं। विष्णु सहन नाम लोग कोई भी, हनुमान जी का एक नाम है भक्तांग सहनो बलि, बलवान हैं, और भक्तांग सहनो, भक्ता नाम अंग अपराध तम सहते इत भक्तांग सहन। भक्तों के अपराध को हनुमान जी सहन करते हैं। हाँ, तो अब जान करके अपराध करोगे तो गदा कंधे पर ही रहते, नीचे से उठाना नहीं पड़ता है कि उठा के पटकें, ऊपर ऐसे पटक देंगे। अगर भूल चूक हो जाए तो महाराज हनुमान जी अपराध सहन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की उपासना नारियों को करनी चाहिए कि नहीं। कई बार लोगों ने हमसे पूछा, हनुमान जी का मंत्र जप नारियां भी कर सकती हैं। हम जो बात कहेंगे बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं। हनुमान जी का एक नाम आया है सप्तमात्र निषेविता, सप्त मातृकाओं से निषेवित हैं, पूर्ण रूप से सेवित हैं। माताएं तो स्त्री ही। और नाग कन्या भयध्वंसी एक नाम है, नाग के कन्या के भय को नष्ट किया हनुमान जी ने। नाग कन्या थी, बड़ी सुंदरी थी, एक राक्षस परेशान कर रहा था। अमावस्या को आवे और उसका सतीत्व माने उसके ब्रह्मचर्य को नष्ट करना चाहता था, शील सदाचार को नष्ट करना चाहता था। बड़ा उपाय किया, दूर नहीं हुआ। नारद जी पहुंचे, नारद जी से नाग ने कहा कि ऐसी सी बात है। अरे कहे कि हम एक मंत्र बता देते हैं हनुमान जी का, इसका जप करें, हनुमान जी रक्षा करेंगे। कन्या ने कहा कि मैं जपूं? कहे हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं जप सकती हो। मंत्र बताया और महाराज मंत्र जपने लगी तो ध्यान लगा तो हनुमान जी दिखाई पड़े। कहे कि आज अमावस्या है, आज काम तमाम कर देंगे हम उसका। जहां पर तुम सोती वहां तुम मत सोना। वो तो हाँ, बिस्तर वैसे लगाना जैसे जैसे सोती हो वैसे बता देना। जैसे भीमसेन द्रौपदी को बचाने के लिए सोए थे, हनुमान जी वहां पर उसके वस्त्र के नीचे महाराज चले गए। राक्षस आया, राक्षस अब राक्षस तो राक्षस ही था। उसने कहा कि प्यारी प्यारी, तो नीचे से ही कपड़ा हिलाया ऐसा कि लगे कि हाँ बुला रहे हैं। आया और जैसे वस्त्र उठाया, हनुमान जी ने हाथ पकड़ा जैसे कोई सियार शेर को देख ले। ये स्थिति हुई महाराज। लगा गिड़गिड़ाने, छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने कहा क्यों छोड़ दें? तुमने उस कन्या को छोड़ने का प्रयास किया कभी? बार बार परेशान करने पहुंचते थे तुम। महाराज मार दिया। इसलिए हनुमान जी का नाम पड़ा नाग कन्या भयध्वंसी। मेरी एक शिष्या है, उनका नाम सुनीता जी है, गुजरी एमपी में। महाराज वो मंत्र नहीं तो उनको एक पिशाचिनी दिखती थी पहले ही से। अब हमसे कहीं महाराज पिशाचिनी दिखती, हमने कहा कुछ कर नहीं पाएगी, दिखने दो। कभी भय की आपको आशंका हो, भय लगे तो गुरु का स्मरण करना चाहिए। एक दिन वो लोग मिलने आए परिवार के साथ दोपहर को। शाम को मैं मिलता था, दोपहर को आए तो हमने पूछा कैसा है? कहे कि आज वो पिशाचिनी पीठ के तरफ से दिखती थी, आज तो उसने मुंह कर दिया मैं इसके सामने, सुनीता के सामने। हमने कहा फिर? कहे कि 2 दांत निकले थे। मैं मंत्र जप रही थी और जैसे उसने किया मैं इतनी डरी, मैंने कहा गुरुदेव, गुरुदेव शब्द का उच्चारण किया। हमने कहा तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कहे गुरुदेव शब्द का उच्चारण किया, बस हनुमान जी कूदे वहां और उसका गला पकड़े पिशाचिनी का। हमने कहा फिर मार डाले? कहे मारे नहीं, मुंह में रख लिए, खा गए।
हमने कहा हनुमान जी पिशाचिनी खा गए। महाराज अब वो झूठ बोल नहीं सकती, तो हमने सोचा हनुमान जी तो शाकाहारी हैं। लायो क्या खायो फल तरु लागी भूखा। भाई फल खाए क्योंकि भूख लगी थी। आजकल के बंदर कीड़े उड़े खाना शुरू कर दिए हैं, हनुमान जी ने उसको खा लिया। मेरे मन में ये बात थी कैसे खा लिए। 1 या 1.5 साल के बाद हनुमान जी का एक कवच जो अभी तक अप्रकाशित है, एक महात्मा ने दिया, तो उसमें लिखा है कि भूत संघई सह भक्ष भक्ष, ये शब्द है हनुमान जी के लिए। भूतों का जो संघ है, समुदाय, उसके साथ खा जाओ सबको। अब बताओ, समुदाय में तो बहुत लोग रहते हैं, एक का तो समुदाय होता नहीं, अनेक का समुदाय होता है। हमने कहा ओ हो, भूत प्रेत इसलिए भी डरते हैं, मारते भी हैं, और पकड़ में आए तो हाँ, भूत संघ है सा भक्ष भक्ष। तो महाराज हनुमान जी जो है, जब भगवान का भजन कोई करने लगता है तो उसके समीप नाम जप के समय जिसका नाम जपेंगे उसके सेवक आते हैं। नारायण नाम का उच्चारण किया तो 4 सेवक आए और ऐसा रोका कि महाराज रुक गए और कहा तुम लोग कौन हो जो इसको ले जा रहे हो। उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं, रोक रहे हैं। कहे तुम बताओ। कि हम लोग धर्मराज के दूत हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम धर्मराज के दूत हो, बताओ धर्म से क्यों लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है। धर्मराज के दूत हो गए तो धर्म का तो लक्षण जानते होगे, स्वरूप। उन्होंने कहा वेद प्रणिहितो धर्मो हे धर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद से धर्म का ज्ञान होता है और अधर्म का ज्ञान भी वेद से होता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, वेद का वाक्य है। अनृतम मा वद, झूठ मत बोलो, यह भी वेद का वाक्य है। तो इस प्रकार, और वेद नारायण भगवान के स्वरूप है। तो वेद नारायण के भगवान के स्वरूप है, तो परस्पर देखकर हंसने लगे वो लोग कि बताओ भगवान नारायण के सेवक हम लोग हैं, वेद को नारायण का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा तुम लोग इसको ले क्यों जा रहे हो, ये बताओ। अरे कहीं बहुत बड़ा पापी है, माता पिता को घर से निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, शूद्रा को ले आया और यहाँ पर रह रहा, चोरी डाका करता था, इसको ले जाएंगे शुद्ध करने के लिए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तो शुद्ध हो चुका है, केवल इस जन्म के पाप ही इसके नष्ट नहीं हुए, इसने तो अनंत जन्मों का, करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित कर लिया। यमदूतों ने कहा करोड़ों जन्मों का, इसने इस जन्म का भी पाप नहीं धोया है। कहे धोया, कहे बोला ना नारायण। अब नारायण नाम बोलने से महाराज पाप का नाश कैसे हुआ। एते नैव घोनो कृतं स्यादघ निष्कृतं यदा नारायणे ते तत् जगाद चतुरक्षरम। जिस समय 4 अक्षर का उच्चारण किया उसी समय प्रायश्चित हो गया। तो जब इस प्रकार कहा तो महाराज यमराज के दूतों ने कहा कि भगवान के नाम का उच्चारण इसने किया और इसके पाप नष्ट हो गए, आप यही कहना चाहते हो। कहे हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। कहे इससे पूछो इसने भगवान के नाम को लिया है कि अपने पुत्र के नाम को लिया है। उसने तो अपने लड़के को पुकारा था, उसके लड़के का नाम नारायण था। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो। कहे कहना ये चाहते हैं कि आप कह रहे हो भगवान का नाम लेने से संपूर्ण पाप। अच्छा है। अच्छा, चलाने वाला वहीं रहता है क्या।
एक महात्मा कहते थे 3 वस्तुओं का कोई ठिकाना नहीं महाराज। लाइट कब चली जाए, लाइफ जीवन का क्या ठिकाना है, लाइट, लाइफ और अरे वाइफ। हाँ महाराज, तो ये स्थिति है महाराज। एक अपने घर एक पत्नी ने कहा कि अपने पति से कि मैं अपने मायके हो आऊं, अब जाना चाहते हो नैहर तो जाओ। गई, 3 दिन के बाद फोन आया, कहा कि नहीं हमको ले चलो, मैं यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो पति ने कहा कि तुम्हारे 4-5 भाई हैं, छोटी बहनें हैं, पिता कई भाई हैं, बड़ा सुखी परिवार है, हमेशा टीवी चलता रहता है, नहाने की सुविधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है। तो कहती है कि ऐसा है कि मैं झगड़ा करती थी आपसे ना, तो जितना मजा आपसे लड़ने में आता था वो किसी से लड़ने में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आना चाहती हूँ। ये बात, पति से लड़ने का आनंद ही दूसरा है। भाई से, भौजाई से किसी लड़ो वो नहीं आता है। तो महाराज ये स्थिति है हमारे यहाँ भारत में। भारत की बात मैं कह रहा हूँ, भारत में जो अपने यहाँ की भारतीय संस्कृति है महाराज, यहीं पर यह है कि पत्नी जीवन भर साथ देती है। ये आप समझ लीजिए, ये भारत की मर्यादा है। विदेशों में महाराज ऐसा है कि वो आप पति के सामने ही किसी के साथ जाना चाहे तो रोक नहीं सकता है। नहीं कहेंगे, रोकेंगे तो कहेंगे नारी की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये कुछ कानून जो है यहाँ पर भी कुछ दिन के बाद लागू हो जाएंगे, कुछ लागू हो चुके हैं। बड़ी खराब स्थिति। तो भारत की महिमा इसीलिए है, भारतीय जो है महाराज वृद्ध हो जाते हैं माता पिता, उनको बड़ा सम्मान देते हैं, कोई ना कोई सेवा में लगा रहता है। चीन उनमें जाइए, कहीं कहीं तो गोली मार देते हैं बूढ़ों को कि अब क्या जीवित रहने की, जब कुछ कर ही नहीं सकते गोली से उड़ा देते हैं। बताइए, वो भी एक सभ्यता है। हमारे यहाँ मरने के बाद भी उसके निमित्त भोजन कराते हैं लोगों को। जीते जी तो सेवा किए, मरने के बाद। एक मुस्लिम ने कहा, मर रहा था बेचारा, घर वाले पानी नहीं पिला रहे थे, उसने कहा कि सबसे बड़ा हिंदू धर्म सनातन धर्म है, मरने के बाद भी पानी देते हैं लोग। जीते जी तो देते ही हैं, मरने के बाद भी तर्पण इत्यादि करते हैं। बताइए, ये अपना धर्म है। कन्या भोज देखिए, छोटी छोटी बच्चियां, कन्या भोज, बटुक भोज, कन्या पूजन, तो ये सब है। तो महाराज जब यमदूतों से कहा कि 4 अक्षर के उच्चारण करने से पाप नष्ट हो गए, तो उन्होंने पूछा इसने तो अपने लड़के का नाम बोला है, भगवान का नाम इसने नहीं लिया है, इसलिए ले जाने दो। अरे कहे कि तुम लोगों को यही तो पता नहीं है, भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। कहते भगवान का नाम कई प्रकार से लिया जाता है। सांकेत्य, जैसे किसी का नाम रख दिया राम, श्याम, नारायण, कृष्ण, अब नाम संकेत है ना किसी बालक में, भगवान का नाम तो नहीं। भगवान का नाम किसी लड़के के नाम के लिए रख दिया नाम, कहते हैं ये संकेत है। अब ये तो दर्शन का शब्द है, इसको शक्ति कहते हैं। भगवान ने संकेत किया है कि जो गोल मटोल दिखे उसको घड़ा कहो, इसको ये कहो। तो भगवान का नाम या दुर्गा जी का नाम या काली जी का नाम यदि रख दिया, शूर्पणखा, पूतना, ताड़का का नहीं, कुंभकर्ण, रावण का नहीं,
तो ये नाम रख दिया गया। तो इसको जब आप बोलेंगे तो इसको कहा जाएगा सांकेत्य नाम है ये, क्योंकि संकेत किसी बालक में इसका है। ऐसे नाम का उच्चारण किया जाए तो भी अशेष आघहरम विदुः, संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, जैसे भगवान का नाम। अब आने वाली है घबराओ में। पारिहास्यम, परिहास में, मजाक में। एक व्यक्ति एक तालाब में गया। तालाब में गया तो देखा कि एक कछुआ बैठा है, कछुआ पानी में। अब भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। नारायण का अर्थ है नारह माने जलम, आयनम यस्य सह नारायण, जिनका जल ही घर हो। अब वो कह रहा है कि इसका भी घर क्या है? जल है, कछुआ मछली। देखते ही बोला जय हो नारायण भगवान, हंसी कर रहा है। यदि हंसी में भी भगवान का नाम लेते हैं व्यंग्य करने के समय, तो भी महाराज संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। स्तोभम हेरन में वो पाद पूर्ति करनी हो, जैसे मानस का पाठ लोग करते हैं। मानस का पाठ तो आपने देखा, आगे चले बहुरे रघुराया रामा हो रामा, जी जोड़ दिया रामा हो रामा। जबकि गोस्वामी जी लिखे हैं आगे चले बहुरी रघुराया, चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋष्यमुख पर्वत नियराया, चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। चित्रकूट ऋष्यमुख पर्वत नियराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी 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 रघुराया। चित्रकूट पर्वत नियराया भी ठीक है। ऋष्यमुख, अगर चित्रकूट आप बोल रहे हैं या आ गया मुंह में, तो चित्रकूट पर्वत भी जब भगवान भरद्वाज जी के आश्रम प्रयाग से चले तो महाराज वहां से चित्रकूट की दूरी लगभग 30 कोस है, किंतु महर्षि वाल्मीकि 10 कोस लिख रहे हैं। अब भाई विप्र के मुंह से निकल जाए, किसी के मुंह से निकल जाए भक्त, तो उसको सिद्ध करना चाहिए। तो कहा कि 10 कोस कैसे लिख दिया? कहते हैं कि साथ में कौन है? भगवान के। भगवान के साथ जानकी जी हैं, भूमिजा हैं, भूमि की पुत्री हैं। भूमि ने सोचा कि और तो कुछ हम कर नहीं सकती हैं, तो सिकुड़ तो शक्ति ही है। तो महाराज 30 कोस की पृथ्वी सिकुड़ करके 10 कोस में हो गई, इसलिए चित्रकूट पर्वत नियराया आपके मुंह से निकला तो ये सही है। एक बार महाराज मैं कथा कर रहा था भिंड मुरैना में, तो मंच पर एक ब्राह्मण बैठे थे, जप कर रहे थे। अब भोजन अधिक कर लिए थे तो नींद आई, तो महाराज लुढ़के तो श्रोताओं के बीच में चले गए। अब श्रोता लोग हंसने लगे, तो हमने ऐसे किया, ठाकुरों का गांव था। हमने कहा कि वो तो आकर के बैठे, हमने कहा देखो तुम लोग जप विज्ञान से अपरिचित हो। ब्राह्मण देवता जप कर रहे थे, जप करते करते समाधिस्थ हो गए, शरीर का भान नहीं रहा, लुढ़क गया शरीर, तुम हंसते हो। खैर लोग अपनी गलती स्वीकार किए। जब कथा से मैं उठा, साथ में चले, हमने कहा सुनो ब्राह्मण देवता, हम आपकी कितने दिन समाधि लगवाएंगे मंच पर? कहे महाराज कल से मैं कम खाऊंगा। हमने कहा ठीक है, समझे कि नहीं? विप्रों का भाई कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके सम्मान की रक्षा करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। महाराज वहीं की बात बता रहा हूं। एक व्यास थे कथा के,
उन्होंने इंदौर में लगभग 17-18 कथाएं की थी। उस गांव में कोई भी कथा करने जाए सबका अपमान करता था वो। अब मैं वहां गया तो लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ पर ऐसा आदमी है, अब आप ऐसा पूछिए कि वो बता ना पावे। और जब हम काशी में पढ़ते थे तो हमारे एक गुरु जी थे श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार जी, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरु जी इसमें पढ़ता रहा था, कहीं अयोध्या में शास्त्रार्थ में जाना था विजय प्राप्त करने के लिए। अब गुरु जी को मैंने एक जगह रोक दिया तर्क करके। गुरु जी नाराज, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हमने कहा क्यों? अरे कहे तुम हमको रोके हो, कहीं भी जाओगे सबको रोकोगे, इसका पाप लगेगा। हम कहा नहीं रोकेंगे। कहे नहीं, कसम खाओ, सौगंध। महाराज हाथ में जल दिया गुरु जी ने और कहा किसी भी ब्राह्मण को चैलेंज नहीं करेंगे, अपनी विद्या से किसी भी विप्र का, महात्मा का अपमान नहीं करेंगे। हमने सौगंध खाकर जल नीचे गिरा दिया, फिर पढ़ाना शुरू किया। हमने कहा गुरुदेव एक प्रश्न है। कहे क्या? हमने कहा किसी सभा में धर्म का खंडन कोई कर रहा है, शंकराचार्य का खंडन, किसी का खंडन कर रहा है, तो उस समय मैं क्या करूंगा? मैं तो बुक्का बने बैठा रहूंगा। कहे नहीं, अपनी प्रतिभा के बल से किसी को नीचा दिखा करके अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। शास्त्र रक्षा में स्वतंत्र हो, उसके लिए नहीं। अब लोगों ने कहा कि पूछिए, तो अब तो मैं बंधा हुआ था और मैं वो आए, मिलने आए, तो बैठे बेचारे आधा घंटा सब लोग बैठे। जब सब चले गए तो उनसे मैंने पूछा, जानता वो था ही कथा करते। हमने कहा आप कथा करते हैं क्या? कहे हाँ हाँ, मैंने इंदौर में 17-18 कथाएं की हैं। हमने कहा महात्मा की कथा करते हैं क्या? कहे बिल्कुल करते हैं महाराज, खूब करते हैं। हमने कहा कुछ पूछूं? कहे बिल्कुल पूछिए। सोचे महात्मा है, इनको क्या आता जाता होगा। उन्हें पता नहीं था काशी में इतने वर्ष गुरुजनों के चरणों में रहे। अभी भी हम लोग का नाम काशी में लोग लेते हैं जब विद्वानों की चर्चा होती है। हमने कहा भागवत में आया है, अट्टशूला जनपदा अट्टशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। अट्टशूला जनपदा, अट्ट का क्या अर्थ है बताइए। अब महाराज इधर से उधर करते, कभी यहाँ खुजलावें, कहीं यहाँ खुजलावें। हमने कहा कि अट्ट का अर्थ बताइए, आप आता है तो बताइए, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं। कहे महाराज जी हमको अट्ट का अर्थ नहीं पता है। हमने कहा अट्टम अन्नमिति प्रोक्तम, अट्ट का अर्थ है अन्न। जब मैंने बताया तो कहते हैं महाराज जी, हमने कहा हाँ। कहे सबके सामने भी तो आप पूछ सकते थे। हमने कहा पूछ सकता था, कि तो क्यों नहीं पूछे? हमने कहा मुझे संदेह था कि आप बता नहीं पाएंगे, और यदि आप नहीं बताते तो आपके क्षेत्र में आपके यजमानों के समक्ष आपका अपमान होता, आपकी प्रतिष्ठा गिर जाती। और हम ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण की, विद्वान की प्रतिष्ठा कभी नहीं गिराते हैं। ये हमारे गुरुजनों ने शिक्षा दी है। तुरंत प्रणाम किया और कहे कि हमको पाठ में रख लीजिए। पाठ वाले गुरुजी छूट गए थे कानपुर में। ऐसे ऐसे पंडितों का संग हमें मिला है। कानपुर में उनको लघुशंका लगी, कहे लघुशंका करेंगे। हमने कहा ट्रेन में कर लीजिए। कहे ट्रेन में सब करते हैं, हम नीचे करेंगे। लघुशंका करने लगे, ट्रेन चल दी, मैं बुला रहा हूँ। कहते रुके रहो। हमने कहा मैं तो रुका हूँ, ट्रेन नहीं रुकेगी। वो वही छूट गए। अब हमको एक विद्वान की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा हम पाठ करेंगे। हमने कहा ठीक है। बाहर निकले, ठाकुर सब बैठे थे, समझ रहे थे पंडित जब भी निंदा शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी तो आदत है। बाहर निकले, कहते ना भूतो ना भविष्यति। लोगों ने कहा क्या मतलब? ऐसा विद्वान इस क्षेत्र में ना कभी हुआ, ना होगा और ना आएगा। बड़ी भारी विद्वान। तो ठाकुर ने सोचा कि महाराज ने क्या बूटी इनको पिला दी, इतनी प्रशंसा अपने गुरु की, पिता की नहीं करता है। बाद में पूछे हमसे कि महाराज आपने क्या पिला दिया उनको? अरे हमने कुछ नहीं, हमने कहा कि मैं उनकी प्रतिष्ठा नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए। कहे ठीक है। तो महाराज ये हम लोग को शिक्षा दी है, किसी की प्रतिष्ठा अपनी प्रतिभा दिखाकर मत आप गड़बड़ कीजिए। हाँ, और पूछा भी इसलिए था कि नहीं आता होगा तो बता देंगे, ये है। तो महाराज ऐसे विद्या का दुरुपयोग मत कीजिए। नहीं जानता है तो इसलिए पूछिए कि नहीं बता पाएगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं पूछने का अधिकार है। तो महाराज चर्चा चल रही है कि यमदूत
और भगवान के क्या चर्चा चल रही, बोलो क्या चर्चा चल रही थी? ये तो मंत्र जप रहा है, ये अच्छी बात है, वो इसे करेगा आप पूछ ही नहीं सकते हैं। और ये तीनों भाई ये त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ब्रह्मा विष्णु शिव, समझे कि नहीं? भूत भविष्य वर्तमान, समझे? बोलिए क्या चर्चा चल रही थी? ये ब्रजेश जी बोले, पीछे बैठी हैं, बताओ क्या चर्चा चल रही थी? ये ले क्या अरे वो तो सब जानते हैं, धर्मराज के दूत, भगवान के दूत के बीच में क्या चर्चा आई? देखो क्या ये विष्णु भगवान ने कहा कि चल रही थी चर्चा, आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, जो इनकी बात आई ना, चित्रकूट नियराया, ये बोल दिए थे ऋष्यमुख के जगह, उस पर मैंने कहा है कि विद्वान ब्राह्मण और पंडित इनकी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए। ये चर्चा चल रही थी, समझे कि नहीं? हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सब लगे रहते हैं, हम अगर दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे की इज्जत बचाते हैं तो अपनी तो स्वयं बच जाएगी उनकी प्रसन्नता से। तो महाराज चर्चा ये चल रही है कि श्री जानकी जी के कारण भगवती पृथ्वी संकुचित हो गई। यहां पर चर्चा चल रही थी कि भगवान का नाम चाहे संकेत किसी लड़के में हो लिया जाए, चाहे परिहास में कहा जाए, चाहे स्तोभम माने पाद पूर्ति, मुख्य विषय ये चल रहा था। हम बहुत आगे निकल करके भी मूल विषय पर आ जाते हैं। स्तोभम हेलन में मैं ये कह रहा था कि मानस का पाठ करते हैं, आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, यही गोस्वामी जी ने लिखा है। और हम लोग अखंड पाठ बैठाते हैं 24 घंटे का, कहते आगे चले बहुर रघुराया, रामा हो रामा, जोड़ते हैं ना, कोई नाम जोड़ देते हैं। अब पाठ तो खंडित हो गया महाराज। तब कहते हैं कि भगवान का नाम अगर जुड़ गया तो खंडित नहीं हुआ, वो महा अखंडित ही रहा, समझे कि नहीं? हेलन में हुआ, अनादर पूर्वक भगवान का नाम ले रहे हैं, अनादर, अवज्ञा पूर्वक। कोई पाप करने चले, किसी ने कहा अरे भगवान शिव से तो डरो, काशी में रह रहे शिव से तो डरो, अरे कहे शिव फ्यू हमारा क्या कर लेंगे। किसी को मारने जा रहे हैं, कहे कि भगवान से तो डरो, कहे भगवान हमारा क्या कर लेंगे। ये अनादर पूर्वक नाम हुआ। अनादर पूर्वक भी भगवान का नाम लिया, शिवा में किम करिष्यति, शिव मेरा क्या कर लेंगे। अनादर पूर्वक नाम लेते हैं तो भी संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। वैकुंठ ये भगवान का ही नाम है, ऐसे लड़कों का नाम, लड़कियों का नाम भगवान और भगवती के नाम से रखना चाहिए। तो महाराज यमदूत वहां से लौट करके आए, लौट आए। महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती और जीव गोस्वामी पाद भागवत के दो महान व्याख्याकार हैं, वो कहते हैं, मैंने कहा था ना धर्मो रक्षित रक्षिता का स्मरण रखिएगा, सुरक्षित धर्म रक्षा करता है। अजामिल अग्निहोत्र करता था, माता पिता की सेवा करता था, और अपनी पत्नी को देखकर, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखता था। इन धर्मों का पालन करने के बाद भी जब यमदूत आए तो एक भी धर्म आकर के रक्षा करने को तैयार नहीं हुआ महाराज। ये बतला रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि ना तो पिता की सेवा काम की, ना माता की, ना एक पत्नी व्रत, ना अग्निहोत्र स्वाहाकार, किसी ने आकर के यमदूतों से रक्षा नहीं की। कहते हैं तो किसने किया? कहे भगवान के नाम ने। अरे कहे भगवान का नाम छोड़ो, वो भगवान का नाम लिया था, वो तो लड़के का नाम लिया था। ये भगवान का नाम नहीं है, नामाभास है। नाम जैसे लग रहा है, भगवान का नहीं, लड़के का है। नामाभास ने रक्षा कर ली। भक्ति, नाम संकीर्तन किया, उच्चारण किया, ये भक्ति का आभास है। जहां पर धर्म की गति रुक गई, धर्म असमर्थ हो गया, वहां पर भगवान की भक्ति ने, भगवान के नाम ने नहीं,
भगवान के नाम जैसे लगने वाले 4 अक्षर ने रक्षा कर ली, नामाभास ने। तो नामाभास की श्रेणी में बैठने के योग्य धर्म नहीं है, तो साक्षात भगवान के नाम की पंक्ति में कैसे बैठ सकता है, ये कहा महाराज। महाराज यमदूत चले गए और भगवान के पार्षद जब जाने के लिए तत्पर हुए तो अजामिल देख रहा है, इसने पूछना चाहा आप कौन है, तो अंतर्धान हो गए। अब महाराज पश्चाताप हुआ कि मैंने इतना पाप किया, इतने हमें पालन पोषण करने वाले माता पिता को निकाल दिया, पत्नी को हटा दिया घर से, मैं बड़ा पापी हूं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हरिद्वार चला गया महाराज, हरिद्वार, और भगवान का भजन करने लगा और मुक्त हो गया। छठे स्कंद को पार करके अब हम सप्तम स्कंद में पहुंचते हैं। सप्तम इस कथा 6 बजे तक चलेगी, क्योंकि आज भगवान का जन्म कराना है। महाराज सप्तम स्कंद को ऊत स्कंद कहते हैं। ऊत माने कर्म वासना। वासना 2 प्रकार की होती है, एक तो भगवान से विरोध कराती है और एक भगवान में प्रेम कराती है। आप देखते हैं कोई भगवान का विरोधी बन जाता है, कोई भगवान का प्रेमी बन जाता है। भगवान का विरोध तब होता है जब किसी महापुरुष का अपमान कर दिए हो, तो भगवत विरोधिनी वासना होती है। सनकादिक जैसे महापुरुषों का अपमान भगवान के पार्षद जय और विजय ने किया, तो महाराज भगवान के विरुद्ध उनकी वासना संस्कार बना। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बन करके महाराज धर्म का और भगवान का विरोध करते रहे। रावण कुंभकर्ण बन करके भगवान का विरोध किया, शिशुपाल दंतवक्त्र बन करके विरोध किया, महाराज भगवान ने मारा इनको। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिप जय का अवतार है। हिरण्यकशिप ने देखा, कहा कि हमारे भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मार डाला वराह का रूप धारण करके, अब हम तपस्या करेंगे और इनको मारेंगे। गया महाराज मंदराचल की घाटी में तपस्या कर रहा है, और वहां जब पहुंचा तो एक अंगूठे के बल पर खड़ा है। बहुत दिनों तक तपस्या किया और महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। उसने कहा हमको अमर बना दीजिए। कहे अमर मैं खुद नहीं हूं, मेरी आयु द्विपरार्ध पर्यंत है, दूसरा वरदान मांगो। उसने कहा कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, और आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा सत्य एवं मस्त। हंसने लगा कि अब तो अमर हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमरता का वरदान नहीं दिया हूं, हमारे द्वारा बनाए गए प्राणी से अस्त्र शस्त्र से नहीं मरोगे, घर के बाहर नहीं मरोगे, घर के भीतर नहीं मरोगे। ब्रह्मा जी चले आए। जिस समय हिरण्यकशिप तपस्या करने गया, उसी समय देवराज इंद्र ने इसकी नगरी पर आक्रमण किया और इनकी पत्नी कयाधु को लेकर के चल दिया। कयाधु गर्भवती है महाराज। नारद जी ने देखा, नारद जी ने पूछा इसको लेकर कहां जा रहे हो? कहे इसके पेट के बच्चे को मैं मारूंगा। अब ये तो भारत है, यहाँ मारेंगे तो पाप लगेगा, स्वर्ग लोक ले जाएंगे। अरे कहे कि तुम रहते हो स्वर्ग में, कहते हो अपने को देवराज इंद्र, और गर्भस्थ बालक की हत्या करना चाहते हो। इसके गर्भ में ऐसा भगवत भक्त है कि यदि तुमने उसके विषय में गलत चिंतन किया, वज्र उठाए, तो तुम मर जाओगे। तब भयभीत हुए कि तो क्या करे? कहे छोड़ दो। कहे छोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगी? तो नारद जी ने कहा कि मैं अपने आश्रम ले जाऊंगा। नारद जी को साफ था, कहीं रुक नहीं सकते थे, किंतु जब भजन करते थे तो मन लग जाता था। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। वो साप किसी के लड़के को लड़की को घर छुड़ाने में काम नहीं होने देता था कि किसी के लड़के को बहाकर बाबा बना दो, ऐसा नहीं। तो महाराज ले गए और वहां शिक्षा देने लगे। महाराज गर्भस्थ बालक जो है प्रहलाद, उसको शिक्षा, उसी को उद्देश्य करके माँ को पढ़ा रहे हैं, सदग्रंथ सेवा कर रहे हैं। कहे क्या चाहती हो? कहे जब हमारे पति तपस्या करके लौट करके आए तब इस बालक का जन्म हो। कहे यो बस। जब हिरण्यकशिप आ गया तो नारद जी लेकर के आए, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कुछ बड़े हुए, अब महाराज पढ़ने के लिए गए प्रहलाद जी। तो पाठशाला में आप तो जानते हो, आ से अमरूद बड़ा, आ से आम, यही ना पढ़ाते हैं।
जब संड और मर्क दो हैं, उन्होंने कहा आ से अमरोद, तो प्रहलाद जी ने विरोध किया, नहीं गुरु जी। कहे फिर, कहे आ से अच्युत, अच्युत भगवान का नाम है। बड़ा आ से आशुतोष शिव जी का नाम, ई से इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी जी, और बड़ी ई से ईशानी माने पार्वती जी, उसे उल्लू नहीं उमेश। जब ऐसा कहा तो लड़कों ने कहा ये तो अच्छी बात है। मतलब उसी दिन से मैं तू शुरू। खैर पढ़ते थे, अंत में लेकर के गुरुजी आए पिता के पास, कहे कि लड़का पढ़ करके तैयार हो गए। जब ऐसा कहा महाराज तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है, जो पढ़ा है उसमें जो अच्छा लगता हो वो तुम हमें बताओ। ये पूछा महाराज। प्रहलाद जी ने कहा हमें अच्छा यही लगता है कि समझदार आदमी घर द्वार छोड़ करके जंगल चला जाए, वहीं भगवान का भजन करे। तुरंत उठाकर पटक दिया प्रहलाद को और गुरु जी को डांटा, का यही सब पढ़ाते हो, ये राज संभालने लायक रहेगा? अरे कहीं पता नहीं कैसे पढ़ा। फिर लेकर के आए, फिर पढ़ाने लगे। एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे, गुरु जी कहीं गए हुए थे। दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद तुम राम नाम जपते हो, भगवान की भक्ति करते हो, हम लोग तो दैत्य कुल में जन्म लिए हैं, क्या हम लोग भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, भगवान का नाम सब जप सकते हैं, सबको समान रूप से लाभ होता है। दैत्य हो, असुर हो, राक्षस हो, कोई भी हो। महाराज सब संकीर्तन करने लगे। उसमें गुरु जी आ गए। गुरु जी को भी पकड़कर कीर्तन कराया। हिरण्यकशिप के पास समाचार आया और बड़ा नाराज हुआ। कहा कि इसको पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से गिराया, सर्पों से डसवाया, हाथियों से कुचलवाया, फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में इनकी एक बहन थी होलिका। होलिका ने कहा चिंता मत करो, मैं इसको लेकर के बैठ जाऊंगी, अब ये जल जाएगा, मैं निकल आऊंगी। वो एक साड़ी उसके पास थी, साड़ी उसकी गायब कर दिया भगवान ने और लेकर बैठी, तो प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल करके राख हो गई। होली अपने मनाते हैं ना। जब आग जल रही थी और प्रहलाद श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहे थे, उस समय हिरण्यकशिप ने पूछा कि प्रहलाद तू किस प्रभाव से बचा है, तुझे आग जला नहीं रही है? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि जो भगवान का राम नाम जपते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात्मन गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। राम नाम का जप करने वाले को भय कहां से होगा? संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली औषधि है। यदि आपको विश्वास नहीं है, पश्चाताप हे पिताजी देखो, मेरे शरीर का संपर्क प्राप्त करके अग्नि भी शीतल हो गई है। पावकोप सलिलायते सलिलवद आचरती, ये अग्नि देव भी जल के समान आचरण कर रहे हैं, मतलब अग्नि शीतल लग रही है। प्रहलाद जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे शरीर का संपर्क पा करके जड़ अग्नि भी अपने स्वभाव को छोड़ दी, जलाने वाला, और आपकी गोद में इतनी बार बैठा, आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब आप महाजड़ हो। अग्नि जड़ स्वभाव छोड़ देती है अग्नि, किंतु आप नहीं छोड़े। अंत में महाराज गुरु जी के छात्र जो गुरु जी थे ना, संड और मर्ग, लोग समझते संडा मर्ग एक थे, संड और मर्ग दो हैं। महाराज उन्होंने कहा कि इसको ले चलते हैं, फिर पढ़ाएंगे। फिर लेकर गए और फिर जब लाए और जब शिकायत मिली कि इनकी स्थिति वैसे है, तो महाराज प्रहलाद जी से कहा कि आज मैं तुझे मारूंगा। जब इस प्रकार कहा कि तुम्हें मारूंगा, तू किसके बल से भक्ति कर रहा है? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जिसके बल से भक्ति कर रहा हूं वही आपका भी बल है, मेरा भी बल है, सबका बल है। अब ये कह रहा है
हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, स्तब्धम मच्छसनोद्धूतम निःशेत्वाद्ययमक्षयम्। तू बड़ा दुर्विनीत है, उद्दंड हो गया है। तू जिसकी भक्ति कर रहा है वो तुझे आकर के बचाए, आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। और महाराज जब क्रुद्ध हुआ तो प्रहलाद जी चारों तरफ देखने लगे। तो इसने हिरण्यकशिप ने समझा कि ये अपने रक्षक को देख रहा है। कहे रक्षक को खोज रहे हो? अरे कहे रक्षक को नहीं, मैं भगवान को देख रहा हूँ, सब जगह है। हिरण्यकशिप ने कहा कि मेरी तलवार में भी? कहे हाँ तलवार में भी। तो उसने कहा तलवार में तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, झूठे बोल रहे हो। क्या इस खंभे में भी आ सकते हैं वो जो मेरे पास है? उसे यह है कि हमारे पास वाले खंभे में भी इसका आराध्य नहीं आ सकता है। प्रहलाद जी ने कहा वो तो तलवार में भी है, खंभे में भी है। खंभे में महाराज एक मुष्टिक का प्रहार किया, बस तुरंत भयंकर गर्जना हुई, खंभा फटा और नृसिंह भगवान प्रकट हुए। महाराज बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। अब भगवान क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि प्रहलाद जी ने कह दिया है कि खंभे में भगवान हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। कहते हैं अपने भक्त की वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए प्रहलाद ने कह दिया खंभे में है, तो भगवान ने कहा कि हाँ हूं, प्रहलाद की वाणी सिद्ध करने के लिए। और व्याप्तिम च भूतेषु, संपूर्ण संसार में मैं व्याप्त हूं, इसे भी सिद्ध कर रहे हैं कि खंभे में, खंभे से प्रकट हुए। तो महाराज भगवान जब प्रकट हुए हैं तो न तो मृग का, पशु का न तो शरीर है, न मनुष्य का है। शरीर मनुष्य जैसे दिख रहा है, मुख सिंह का है, हाथ मनुष्य जैसे हैं और बड़े बड़े नाखून हैं। और महाराज जब उसने देखा तो आश्चर्य में पड़ गया और तुरंत भगवान ने उसको पकड़ने के लिए जब आक्रमण किया तो युद्ध करने लगा। भगवान का तो सखा है। अंत में भगवान ने उसको पकड़ा हुंकार करके और चौखट पर लेकर के बैठे। कहे क्यों तू ये सोच रहा है कि ब्रह्मा का बनाया मैं हूं? ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने उल्टे ब्रह्मा को बनाया है। मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए हैं। और देख रहा है ना तू घर के बाहर है ना घर के भीतर है, चौखट पर है। ना दिन है ना रात है, गोधूल वेला है। और जिन वज्र के समान नखों से मैं तेरा वक्षस्थल विदीर्ण करूंगा, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। शस्त्र कहते हैं जिसे पकड़ कर मारा जाता है, जैसे तलवार है। और अस्त्र कहते हैं जिसे फेंक करके मारा जाता है, जैसे भाला है, बाण है। ये सब अस्त्र शस्त्र का भेद है। और महाराज पकड़ करके फाड़ दिया। हिरण्यकशिप को मारा, इतना क्रोध, उसके आंतों की माला पहन लिया और इतना हुंकार किया भगवान ने कि समुद्र में ज्वार भाटा आने लगा। आकाश में देवता देख रहे थे, विमान टकराने लगे भय के कारण। हिमालय जैसे पर्वतों के शिखर उनके हुंकार भयंकर गर्जना से टूट टूट करके गिरने लगे। लगा प्रलय मच जाएगी। तो भगवान शिव आए, प्रार्थना किए, क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी से कहे कि भगवान ने अवतार लिया है, क्रोध शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं चलती हूँ। हमको देखते ही ठंडे पड़ जाते हैं हमारे स्वामी। लक्ष्मी जी आई। महाराज नृसिंह भगवान ने देखकर एक हुंकार भरी तो लक्ष्मी जी साड़ी समेटती हुई भगी। कहे कि नायम में पति, ये मेरे पति नहीं है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हारे कारण भगवान प्रकट हुए हैं, तुम्हारे कारण इन्होंने तुम्हारे पिता पर क्रोध करके उनको मारा है, तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद साष्टांग प्रणाम किए तो भगवान ने गोद में उठा लिया। क्रोध शांत हो गया महाराज।
प्रहलाद को कहते हैं कि तुम मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मैं बनिया नहीं हूं लेन देन करने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान त्रिह सप्तमे पिता पूता, तुम्हारे पिता भी नरक नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे लेकिन वैकुंठ भी नहीं जाएंगे। अब तुम इस सिंहासन पर बैठो। प्रहलाद जी ने कहा पापी के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, कि पापी का वस्त्र लेंगे तो पाप के विचार मन में आएंगे, पुण्यात्मा के वस्त्र लेंगे तो पुण्य का विचार आएगा। लेकिन लेने का मतलब ये नहीं कि चुरा लो, अरे उनसे अनुमति लो, मांग लो। हाँ, तो महाराज भगवान ने कहा कि मैं इसे प्रसाद बना देता हूं। भगवान सिंहासन पर विराजे और प्रहलाद जी को वहां पर बिठा दिया। ये प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही, भगवान का प्रसाद, नया कपड़ा लिए भगवान को चढ़ाए, भोजन बना भगवान को भोग लगाए। कहे हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम कैसे भोग लगाएं, है कि नहीं? तो 12 भगवान को भोग लगा दो। 12 भगवान तो बहुत कुछ चीज खा जाते हैं, भगवान के अनेक रूप हैं। तो महाराज भगवान प्रहलाद जी को वहां विराजमान किए और अंतर्धान हो गए। इस प्रकार अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष महाराज बलि का चरित्र है, उसको हम प्रणाम करते हैं। और नवम स्कंध में महाराज सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश भगवान नारायण से श्री ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी से मरीच, मरीच से कश्यप और महर्षि कश्यप से विवस्वान सूर्य का प्राकट्य हुआ। तो महाराज वहां से परंपरा चली है। इसी परंपरा में महाराज अम्बरीश जी महाराज हुए हैं। बहुत बड़े भक्त थे महाराज, इतने बड़े भक्त थे, उनकी पत्नी भी धार्मिक थी। महाराज भगवान ने सोचा ये भक्ति में लीन रहते हैं, इनके राज्य पर कोई आक्रमण न कर दे, तो सुदर्शन चक्र सेवा में भेज दिया। दुर्वासा जी आते हैं और महाराज दुर्वासा जी सुने थे कि अम्बरीश जी बड़े भक्त हैं, तो परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ही दुर्वासा रूप में प्रकट हुए हैं अत्रि जी के यहाँ अनुसुईया माँ के उदर से। किंतु अम्बरीश जी का प्रचार प्रसार अधिक हो, इसलिए महाराज पहुंचे। द्वादशी प्रधान एकादशी किया था। पारण जिस दिन करना है, व्रत के पारण का समय होता है, ये नहीं कि व्रत किए और भोजन कर रहे हैं रात को 3 बजे, ऐसा नहीं। पारण के समय पारण नहीं करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। कुछ नहीं है तो जल ही पी लीजिए। अम्बरीश जी पारण का समय है, दुर्वासा जी पहुंचे, कहे महाराज भोजन कर लीजिए। कहे नहीं, हम यमुना जी नहा करके आएंगे। यमुना नहाने गए, देर किया जान करके। यहां पर हुआ कि पारण का समय बीत रहा है, विद्वानों ने कहा कि जल पी लीजिए। अम्बरीश जी ने कहा भगवान का चरणामृत ले लेते हैं, जल से ही बनता है। चरणामृत लिया, लौट करके दुर्वासा जी आए, कहे कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझ जैसे ऋषि को बुला करके स्वयं पानी पी लिया, ऐसा वैसा, मैं तुम्हें साप दूंगा। अब महाराज जटा उखाड़े, निकाले और पटके तो एक राक्षसी प्रकट हुई और अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। तो सुदर्शन चक्र तो पहले से नियुक्त है, सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को मार डाला। दुर्वासा जी ने देखा राक्षसी को मार दिया और सुदर्शन चक्र जी चले इनके पीछे। दुर्वासा, अब दुर्वासा जी भागे। अब बुढ़ापे में भागा भी नहीं जाता है। सुदर्शन जी ने कहा जैसे तुम भागोगे वैसे हम खदेड़ेंगे तुमको धीरे धीरे। जैसे गर्मी में, ये कठोर गर्मी है, आपके पीठ के एक हाथ पीछे एक हीटर लगा दिया जाए 3 रॉड वाला, तो कितना परेशान होंगे। ऐसे समुद्र में गए, शिव जी के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ, भगवान के यहाँ गए, कहे रक्षा करो। भगवान ने कहा रक्षा नहीं कर सकता मैं, ये चक्र चला है अम्बरीश के पास से। अरे कहे आप शरणागत रक्षक हो? कहे कि शरणागत रक्षक हूं, लेकिन भक्त का अपराध करे तो मैं उसकी रक्षा नहीं करता हूं। कहे आप ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मण के भक्त हैं, आपके वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह बना है। कहे कि देखो जातिवाद यहां मत करो, ये मत समझो कि वो क्षत्रिय है और तुम ब्राह्मण हो, भक्ति में जातिवाद नहीं चलता है। क्या आप रक्षा कीजिए। भक्त वात्सल्य गुण सबही को टारे हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सलता के आगे सभी गुण भगवान को छोड़कर भाग गए और भगवान ने कहा कि वो भक्त है।
जो भक्त सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। दुर्वासा जी ने कहा, क्या अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट है, उसने क्या त्यागा? पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य काज सब कुछ तो है। तब भगवान ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, जब आपने कृत्या का प्रयोग किया, वो मारने के लिए दौड़ी, तो अम्बरीश कितने पग पीछे हटे? कहीं एको पग पीछे नहीं हटे। और कहे जब चक्र चला तब आप कहां कहां नहीं गए भूमंडल में, वैकुंठ तक पहुंचे हैं। कहे हाँ। कहे अब ये बतलाओ कि शरीर को बचाना आप चाहते हो कि अम्बरीश? कहे मैं चाहता हूं, अम्बरीश नहीं चाहते। कहे तो देह में आसक्ति होती वही ना देह को बचाना चाहता है। आपको देहाध्यास है, अम्बरीश देहाध्यास से मुक्त है। शरीर में अहम बुद्धि नहीं है, और जो देहाध्यास से मुक्त होता है वह किसी भी जाति का हो, वह सबका वंदनीय होता है, वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए जा करके अम्बरीश के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो। महाराज लौट करके आए, जैसे ही गिरने लगे चरणों में तो अम्बरीश जी ने उठा ले। 1 साल का समय बीता है टूर करने में। जो टूरिस्ट बने हैं ना, 1 साल तक, अरे लोग जाते हैं इधर से उधर, कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे दुर्वासा जी भी। महाराज अम्बरीश जी ने प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र शांत हो गए। तब दुर्वासा जी ने प्रशंसा की। महाराज भोजन जब जलने लगे तो कहा, महाराज भोजन तो करते जाओ, अब तो 1 साल का निमंत्रण बाकी है, आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। भोजन किया महाराज। अम्बरीश चरित्र